हेलो दोस्तों, नमस्कार साथ अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं ये अमल जो बतलाने जा रहा हूं ये इतना पावरफुल है कि अगर इस अमल को आपने कर लिया तो किसी भी शक्ति को, शैतानी शक्ति को आप काबू कर सकते हैं, उसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये ऐसा अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, उन नबियों का ये अमल है जो कि कभी भी फेल नहीं होगा। उन सहाबाओं का ये अमल है जो कि कभी फेल नहीं होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपकी नीयत सही होनी चाहिए। ये अमल इतना पावरफुल है, कहा जाता है ना कि मतलब कि पता चलता है क्या खुदा के याद उन गैरों से, करम होता है मौला का बुजुर्गों के मज़ारों से। दिल में काबा, काबे में मदीना निकला, इत्र से बढ़कर मोहम्मद का पसीना निकला। ए नियाज मालिक, मालिक है नाम तेरा, मुझको है नाज तुझ पे, मैं हूँ ग़ुलाम तेरा। कली के पत्ते पत्ते पे कलामो लाहे लिखा था, सबसे पहले हर सू बिस्मिल्लाह लिखा था। हद चले सो औलिया, बेहद चले सो पीर, उसी का नाम हद पे हद दोनों चले, उसी का नाम फ़कीर। तो बिस्मिल्लाह शरीफ ये एक ऐसी आयत है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो इसे मन ही मन आप पढ़ के देखना, आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। बिस्मिल्लाह शरीफ की आयतों को आप मुसीबत में पढ़ते हो तो आपके लिए वो फरिश्ते भी दुआ करते हैं जो नमाज पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह पे ही दुनिया टिकी हुई है। अगर किसी के अंदर दया रहम ना हो तो ये दुनिया तो नासवान है ही। इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है, सब दुखी हैं। खुश कौन है? जो ये जान ले कि ये दुनिया नस्वान है, वो सारी चीज़ें, रूहानियत जिसे कहते हैं, वो खुल जाए। उसको पता होता है, रूहानियत खुल जाती है उसकी। ये दुख तकलीफ़ हमारे जीवन में क्यों आती है? हम खुद ही अपने जीवन में दुख और तकलीफ़ों को बुलावा दे देते हैं। तो जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इससे जलाली आपको अच्छे तरीके से निभाना होगा, तभी जाकर ये अमल आपका खरा उतरेगा। और आपने इस अमल को अगर कामयाब कर लिया तो इस अमल से आप किसी भी इंसान की तकलीफ़ को चुटकियों में छुड़ा सकते हो। ये ऐसा अमल है। ये जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ ये 41 दिन का आपका अमल है। आप 7 दिन भी कर सकते हैं इस अमल को, 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं, 31 दिन भी कर सकते हैं, 41 दिन का ये चिल्ला मैं बतलाने जा रहा हूँ। अगर 41 दिन आपने जलाली जमाली परहेज कर लिया तो शैतानी शक्ति को दूर करने का आपको कोई अमल खोजना ही नहीं पड़ेगा। इसी अमल से आपका काम हो जाएगा। बस इसे 41 दिन कीजिए और रोज़ाना आपको इसे अपने अमल में लाना है। मतलब 10 बार, 20 बार, 100 बार आपको पढ़ते रहना है। ये इतना पावरफुल अमल है कि अगर किसी के ऊपर शैतानी शक्ति ने उस शरीर के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है तो बस आप एक काम करें, इस अमल को पहले अपना पूरा करें, एक आमिल बन जाएं। उसके बाद में किसी के ऊपर भी शैतानी शक्ति ने मतलब जकड़ के रखा हुआ है, ये शैतानी शक्ति ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर मतलब लग जाती, उन फरिश्तों द्वारा भेजी जाती है कि जाओ उसके शरीर पे तू राज कर, जो मर्जी वो कर, वो तेरे लायक है। तो ऐसी ऐसी अगर परेशानियों से किसी को मतलब छुटकारा देना हो तो सिर्फ आपको करना यह है कि आधा गिलास पानी, एक नींबू काट के गाड़ देना है, नमक डाल देना है और 10 से 15 बूंद अत्तर आपको मिक्स कर देना है, गुलाब का या कोई भी अत्तर आपको अच्छा लगता हो उसमें आपको मिक्स कर देना है।
उसके बाद में आप जितनी मर्तबा जो आयत बतलाऊंगा उसमें पढ़ के आप दम कर दें और उसे पिला दें। वो जैसी भी शक्ति होगी छोड़ के भागेगी उसको। बस अपने आप को जलाली रखना होगा, पाक साक रखना होगा, तभी जाकर आपके अंदर वो पावर रहेगी। जब खुद ही हुदरा गंदा हो तो आप किसी के हुदरे को कैसे साफ कर पाओगे? क्योंकि गंदगी उसके अंदर बैठी है, तभी तो ये सारी की सारी परेशानी उसके अंदर है। ढेर सारे भाई मैसेज करते हैं इसको भूत लगाए, इसको भूत लगाए, साथ साथ भूत लगाए, आप आइए छुड़ा दीजिए। अरे यार, मैं कोई तांत्रिक बाबा, अघोरी बाबा नहीं हूँ कि उनके बोझों को मैं अपने सर पे बोक लूँ। हाँ, अगर ये चीज़ लगी हुई है तो मैं आपको इसका तरीका बतलाता हूँ। आप अपनी परेशानी खुद से भी हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मैं तो एक खुद ही साधना सिखा के उन गंदगियों को धो धो के अपने सर पे बोकता हूँ और मैं इनसे खुद ही हैरान रहता हूँ। ये काम तो मैं खुद ही छोड़ना चाहता हूँ। बहुत जल्दी कहीं चले जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ दुबई चला जाऊँ, इन कामों को छोड़कर कोई काम कर लूँ। पर मेरे भाई इतने ज़्यादा मतलब संख्या में जुड़ गए हैं और मेरे लिए वो बहुत दुआएं भी करते हैं और अमल भी करते हैं और बहुत दुआएं भी देते हैं। इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ दुआओं को लेने के लिए। क्या पता किसका दुआ कब काम लग जाए। तो जो अमल में बतलाने जा रहा हूँ इसे 41 दिन आप करिएगा और 41 दिन के बाद में मतलब अमल में लाइएगा। तो आयत सिर्फ इतना ही है। नमाज़ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई गैर मुस्लिम भाई इस अमल को करना चाहता है, कोई ज़रूरी नहीं है नमाज़ पढ़ना। नमाज़ अगर पढ़ते हैं तो किसी को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, किसी के सामने आप झुक रहे हैं, तो किसी के सामने झुकोगे तो ज़रूर उठाएगा, प्यार देगा। क्या मांग रहा है जो बोल। तो यही होता है नमाज। पहले नमाज नहीं था, पहाड़ों की गुफाओं में इबादत होता था घंटों घंटों। तो वही इबादत मैं बतला रहा हूँ। तो जो आयत बतलाने जा रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको बिस्मिल्लाह शरीफ लगा के उस आयत में जाप करना होगा तो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औजु कलिमाती इल्लाही ताम्मा मिन कुल्ली शैतानी व हाम्मा मिन कुल्ली ऐनी लाम्मा। बस इतना ही आयत है। आपको इसे मन ही मन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। औजु कलिमाती इल्लाही ताम्मा मिन कुल्ली शैतानी व हाम्मा मिन कुल्ली ऐनी लाम्मा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मन ही मन पढ़ा करें इस आयत को। आपके अंदर की गंदगी छू मंतर। अगर अंदर ही अंदर इस आयत को नहीं पढ़ सकते तो मुंह से भी बोलकर पढ़ सकते हैं। सुबह के वक्त, शाम के वक्त, रात 12 बजे के करीब कभी भी पढ़ सकते हैं। पर अपने आप को आपको पाक साक रखना है, शुद्ध रखना है, ताकि उन नेगेटिव शक्तियों से आप बचे रहें। नहीं तो नेगेटिव शक्ति इनमें तो पहले ही आ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके की सोच होगी उसी तरीके की शक्ति आपके साथ में जुड़ेगी। अन्न जैसा खाएंगे वैसा मन होगा, मन जैसा होगा उसी अनुसार शक्ति जुड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये अमल अच्छा लगा होगा। अगर इस अमल में कुछ भी अनुभव होता है, कुछ भी एहसास होता है, किसी को ना बतलाएं, उसी को बतलाएं जिसको पहले से पता हो। नहीं तो वो अनुभव बतलाने से फॉरवर्ड हो जाएगा, दूसरे के पास में सेंड हो जाएगा। फिर वो अनुभव होगा पर लेट से होगा। कोई भी अनुभव आपका चला जाता है, खुलने में टाइम लगता है। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक पहुँचाइएगा ताकि इस अमल से दूसरों भी मतलब फ़ायदा उठा सकें। ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। धन्यवाद।